आज आपको रोड मैप देता हूं, मैं आपको बताता हूं कैसे मैंने हिंदी में टॉप किया था, कैसे मेरे इंग्लिश मीडियम से होकर हिंदी में इतने अच्छे मार्क्स आ गए थे। मैं घिसा पीटा कुछ आपको नहीं बताता बच्चा, टू द पॉइंट। आज जो बच्चा फॉलो करेगा मेरे किसी एक पॉइंट को फॉलो करके देख लो, तुम्हारे मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। मैं 100% की गारंटी देता हूं कि जो भी व्याख्या आपके बोर्ड एग्जाम में आएगी वो इन्हीं 3 चैप्टर से आएगी। तो भाई हिंदी में बहुत परेशानी है ना आपको, हिंदी का रोड मैप आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको ये नहीं पता चल रहा कि यार हिंदी में किस तरह से पढ़ा जाए। लास्ट के 30 डेज, लास्ट के 40 डेज कैसे हिंदी हम कवर करें। हमने तो हिंदी में अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा। हमें तो ये भी नहीं पता कि कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। हमें तो ये भी नहीं पता कि गद्य पोर्शन क्या है, पद्य पोर्शन क्या है, कौन से चैप्टर गद्य के इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर पद्य के इंपॉर्टेंट है, ग्रामर में क्या क्या पढ़ना चाहिए। और बहुत सारे डाउट जो हिंदी को लेकर हैं बच्चों के अंदर बहुत सारे हैं। यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के जितने भी बच्चे हैं वो तो हिंदी को लेकर बहुत परेशान हैं। बट आज का ये जो लेक्चर है वो यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम और यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए होने वाला है, क्योंकि दोनों का कॉमन सब्जेक्ट, कॉमन सिलेबस आपका एकदम से सेम सिलेबस है हिंदी का। तो आज मैं आपको ऐसा रोड मैप देने वाला हूं, आज मैं आपको हिंदी का ऐसा फॉर्मेट बताने वाला हूं, आज मैं पूरी कंप्लीट हिंदी आपको पढ़ाने वाला हूं और इस तरह से बता दूंगा बच्चा, जो बच्चा मेरा कहना मान जाएगा, जो बच्चा इस रोड मैप को फॉलो कर लेगा, मैं 100% की गारंटी देता हूं बच्चा, 100 आउट ऑफ 100, 1-2 नंबर राइटिंग में कट जाएंगे, ठीक है, 100 में से 100 मार्क्स आपके आएंगे। 1-2 नंबर इधर उधर हो गए तो 97-98 नंबर आ जाएंगे, लेकिन आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। अभी तक जो आप पास होने के लिए केवल सोच रहे हैं ना बच्चा, वो दिमाग से निकाल दो। तुम्हें टॉप करना है, तुम्हें टॉपर बनना है। मैंने खुद लास्ट के 30 डेज में पढ़ के अपने हिंदी में 98 मार्क्स अचीव किए थे, यानी केवल 2 मार्क्स मेरे कटे थे पूरे के पूरे पेपर में, और स्कूल से मुझे 30 आउट ऑफ 30 मिला था, यानी 68 मार्क्स मुझको मेरे बोर्ड एग्जाम में मिले। और मुझे तब से लेकर आज तक वो पैटर्न इतना बढ़िया समझ में आता है भाई। और हिंदी का मैं मॉडल पेपर बना देता हूं ना, हर साल के 1 महीने पहले, यानी आपके एग्जाम के 1 महीने पहले मैं आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड करता हूं, मास्टर मॉडल पेपर। 100% की एक्यूरेसी निकल के आती, पूरा का पूरा पेपर एग्जैक्टली आपके एग्जाम में छप जाता है उस मास्टर मॉडल पेपर से। हालांकि उसकी बातें हम आगे करेंगे। आइए मैं आज आपको रोड मैप देता हूं, मैं आपको बताता हूं कैसे मैंने हिंदी में टॉप किया था, कैसे मेरे इंग्लिश मीडियम से होकर हिंदी में इतने अच्छे मार्क्स आ गए थे। बच्चे डरते रहते हैं हिंदी पढ़ने से, आज मैं आपको पूरा फॉर्मेट, पूरे चैप्टर इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं, वो चाहे ग्रामर पोर्शन हो, सब कुछ आज मैं इस रोड मैप में कवर करने वाला हूं। बस करना आपको है, बताना मेरा काम है। आज जो बात को फॉलो कर लेगा ना, जो मेरा कहना मान लेगा ना, 100% की एक्यूरेसी बता रहा हूं, आपकी एग्जाम में निकलेगी और 98-99 नंबर तक आप चले जाएंगे हिंदी सब्जेक्ट को लेकर, ठीक है। आइए बात करते हैं भाई किस तरह से आपको चीजों को पढ़ना है। मैंने मार्क्स के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले हमें बात करनी है एमसीक्यू क्वेश्चन की। देखो एमसीक्यू क्वेश्चन की तैयारी एक दिन में कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके आते कैसे हैं, 20 मार्क्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं। 20 मार्क्स में अगर मैं बात करता हूं तो आपकी पूरी की पूरी हिंदी ग्रामर, आपकी पूरी की पूरी बच्चा क्या हिंदी ग्रामर कवर होती है इसी 20 मार्क्स में। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, इसके बाद हम बात करते हैं लेखकों की, लेखकों की। तो लेखकों का भी क्वेश्चन कि किस राइटर ने कौन सी कविता लिखी, किस राइटर की कौन सी बुक थी ये, और फिर इसी में आपके ईयर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, इसी में आपके चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। इसकी बात अभी मुझे करनी है, डिटेल में करनी पड़ेगी। इसके बाद अगर आप आएंगे तो क्या फिर आपको मिलता है, यहां से मैं आपको समझाना स्टार्ट करता हूं बच्चा। इसके बाद गद्य और पद्य 2 पोर्शंस आपको मिलते हैं। ये मैं पेपर के अकॉर्डिंग चल रहा हूं कि आपके बोर्ड एग्जाम में जिस तरह से पेपर आएगा, मैंने उसी तरह से आपका एक रोड मैप तैयार किया है। और मेरे YouTube चैनल में कभी भी फर्जी बातें नहीं होती, मैं घिसा पीटा कुछ आपको नहीं बताता बच्चा, टू द पॉइंट। आज जो बच्चा फॉलो करेगा मेरे किसी एक पॉइंट को फॉलो करके देख लो, तुम्हारे मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। 101% ना इंक्रीज हो, वीडियो को तुम इधर उधर कर देना, ब्लॉक कर देना, चैनल को चले जाना, लेकिन ये जो मैं बता रहा हूं एक बार फॉलो कर लोगे, 98% आपके इसी सब्जेक्ट से बन जाएंगे। और लैंग्वेज में अगर तुमने दोनों में टॉप कर दिया ना, तो आपके मार्क्स एकदम से ऊपर हो जाते हैं, यानी आपके परसेंटेज एकदम से बढ़ जाते हैं। इस बात का बिल्कुल ध्यान देना। और कितना भी अच्छा आप साइंस में कर लें, कितना भी अच्छा आप इंग्लिश में कर लें, कितना भी अच्छा आप अदर सब्जेक्ट में कर लें, अगर हिंदी ही गंदी चली गई, अगर फेल हो गए तो कॉपी भी आपकी नहीं चेक होगी, क्योंकि आप हिंदी मीडियम से हैं, याद रखिएगा। आप यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम से हैं, याद रखिएगा। आपका पहला सब्जेक्ट, प्राथमिक सब्जेक्ट हिंदी होता है, तो फेल तो होना ही नहीं, अपने को टॉप करना है। देखो अब इसके बाद पहले आपके पेपर में 20 नंबर के एमसीक्यू मिलेंगे, फिर आप देखेंगे तो आपको 6 मार्क्स का व्याख्या पॉइंट मिलेगा। पहली व्याख्या आपकी किधर से आएगी भाई, गद्य पोर्शन से व्याख्या पूछी जाएगी, आपके गद्य पोर्शन से व्याख्या आएगी और आपके पद्य पोर्शन से व्याख्या आएगी। बच्चा गद्य का मतलब समझ, जो आपका कौन सा वाला पोर्शन होता है, जो आपका कहानी वाला पोर्शन होता है,
जो आपका कहानी वाला पोर्शन होता है और जो आपका ना पोयम वाला, जिसे आप कविता कहते हैं, जो आपका कविता वाला पोर्शन होता है वो आपका पद्य पोर्शन हो जाता है। इनसे आपके 6 मार्क्स के केवल व्याख्या आएगी बच्चा, कि आप अच्छी तरीके से व्याख्या लिखेंगे 6 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। और मैं आपको बता दूं चैप्टर कौन से इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ लीजिएगा। पहला मित्रता पढ़ लीजिएगा, फिर आप ममता पढ़ लीजिएगा, और ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से ये पढ़ लीजिएगा। मैं 100% की गारंटी देता हूं कि जो भी व्याख्या आपके बोर्ड एग्जाम में आएगी वो इन्हीं 3 चैप्टर से आएगी, और इस तरह से आपके ये 6 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। इसी तरह जब मैं पद्य की बात करता हूं तो सूरदास को पढ़ लेना, तुलसीदास को पढ़ लेना, रसखान को पढ़ लेना। मैं 100% की गारंटी लेता हूं बच्चा कि जो आएगा यहीं से आएगा। इन 3 पद्य को अच्छी तरीके से रट के समझ के चले जाना, लिखने के पैटर्न को देख लेना, आपके 6 के 6 नंबर मिलेंगे। अगर आपने बढ़िया तरीके से लिख दिया ना, एक भी मार्क्स इसमें नहीं कटता मेरे बच्चा। लिखने का तरीका आना चाहिए। अगर आपने अभी भी हमारे मॉडल पेपर नहीं ज्वाइन किए, यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम या यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम से होकर हिंदी में टॉप करना चाहते हो, तो भाई हमारे मॉडल पेपर 49 के है। और जो मैं मास्टर मॉडल पेपर की बात कर रहा था, मास्टर मॉडल पेपर जिससे आप टॉप करेंगे, मैं ऐसा मॉडल पेपर आपको बना के दे दूंगा इस 49 के अंदर, ऐसा मॉडल पेपर बना के दे दूंगा जिससे 100% एक्यूरेसी के साथ बोर्ड एग्जाम में वही आ जाएगा जो मैं बनाऊंगा। हालांकि ये मॉडल पेपर थोड़ा सा बड़ा होगा, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस बड़े होंगे, बट इतने क्वेश्चन जितने मैं बता दूंगा इस मॉडल पेपर के अंदर, उतना अगर तुम प्रैक्टिस कर लोगे ना तो तुम टॉप कर जाओगे। साथ ही साथ में प्रैक्टिस के लिए 20+ मॉडल पेपर भी आपको दूंगा मैं। तो ये चीजें प्रॉफिटेबल हो जाएंगी मात्र 49 रुपए में हमारे ही बैच पर, हमारे ही द टॉपिक मास्टर ऐप पर ये चीजें आपको मिल जाएंगी। अभी ये ऑफर प्राइस है 49 रुपए। सभी बच्चे मॉडल पेपर जरूर ज्वाइन करेंगे जिन्हें जिन्हें टॉप करना है। तो इस तरह से 6 मार्क्स और 6 मार्क्स आपके और बढ़ गए, यानी 12 नंबर मैंने आपके बढ़ा दिए केवल इन 3 चैप्टर 4 चैप्टर को तैयार करने के बाद। अगला स्टेप आपका क्या होगा, जब आपकी तैयारी हो जाए तब एक एक कदम आपको बढ़ाना है। ये फर्जी वाली पढ़ाई अब मत करो कि कुछ भी पढ़ रहे हो, आज ये उठा लिया, कल वो उठा लिया, परसों ये उठा लिया, ऐसे कुछ काम नहीं चलेगा। सिस्टमैटिक पढ़ाई करनी पड़ेगी, रोड मैप बना के पढ़ाई करना पड़ेगा। मैं पूरा रोड मैप बना के आपको दे रहा हूं, बहुत टाइम लगता है और ये वही बना सकता है जिसने इस चीज को ऑब्जर्व किया हो। थ्योरेटिकल नहीं होता, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है। हमने किया है, हमने अपने मार्क्स लाए, तब हम आपको बता रहे हैं और तभी आप इससे मार्क्स अचीव करेंगे। मेरे बच्चा याद रखना इस चीज को। अगला आपका आता है अनिवार्य संस्कृत, जहां पर आप संस्कृत से संबंधित चीजों को देखते हैं। तो अनिवार्य संस्कृत में 5-5 नंबर की व्याख्या पूछी जाती है। 5-5 सोचो, व्याख्या 12 नंबर की उधर आ रही है और 10 नंबर की व्याख्या इधर आ रही है, यानी ये 10 मार्क्स की व्याख्या आपकी इधर हो गई। अगर मैं टोटल की बात करता हूं बच्चा, तो यहां आप देख सकते हैं 12 + 10 टोटल 22 नंबर की केवल व्याख्या आ रही है। चैप्टर के बारे में केवल पता हो, तुम अपने अनुसार लिख लो सिस्टमैटिक तरीके से, बस तुम्हें लिखने का मेथड पता हो। अब तुम्हें पता ही नहीं होगा जीवन परिचय कैसे लिखते हैं, अरे वो घिसी पिटी लाइन नहीं कि इनका जन्म यहां हुआ था, ये कर दिया, वो कर दिया, यहां कर दिया, वहां कर दिया, हो गया ना। अब नया पैटर्न चल रहे हैं, आप 2026 में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं और 2026 के पैटर्न को आपको अब जमाना पड़ेगा। बट वो कौन बताएगा, वो हम बताएंगे आपको इन मॉडल पेपर के अंदर। 49 के मॉडल पेपर के अंदर हम आपको एक एक क्वेश्चन लिखाना सिखाएंगे। हम आपको सिखाएंगे कि कैसे अनिवार्य संस्कृत की व्याख्या लिखना है, कैसे आपको जीवन परिचय लिखना है, कैसे आपको पद्य के क्वेश्चन करने, गद्य के करने, ग्रामर के करने, सब हम आपको मात्र 49 में सिखा रहे हैं बच्चा। और यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के लिए इतना बेहतरीन, इतना सस्ता प्राइस का कोई भी आपको इतनी सारी चीजें प्रोवाइड नहीं कर रहा। और साथ ही साथ में वो मॉडल पेपर जिससे पूरा का पूरा ही बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा, वो भी आपको एग्जाम के 1 महीने पहले मिलेगा, ताकि बढ़िया प्रैक्टिस कर पाओ आप लोग। अब देखो, अनिवार्य संस्कृत भी 2 पार्ट में बढ़ जाती है, 5 और 5 नंबर में। पहला जो है वो आपका स्टोरी से रिलेटेड, पहला आपका स्टोरी से रिलेटेड, जैसे आपका वाराणसी स्टोरी हो गई, जैसा वीरा वीरेन पूजते स्टोरी हो गई, जैसा प्रबुद्धो ग्रामीणा हो गया, और एक चंद्रशेखर वाला भी देख लेना एक बार, ठीक है ना। ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हो गई। श्लोक फिर आपका आता है श्लोक से रिलेटेड। अब देखो, श्लोक तो आपके बहुत कम है जो अनिवार्य संस्कृत पे है। एक बार श्लोक पढ़ के मतलब जान के चले जाना, मैं आपको सिखा दूंगा, ट्रिक बता दूंगा कैसे लिखा जाता है इस 49 के अंदर। तो आप ना श्लोक कहीं गलती होगी ही नहीं और इसमें कहीं गलती नहीं होगी। आपके कितने नंबर आ गए, आपके 22 नंबर आ गए। आपने रोड मैप बनाया, जो मैंने कहा वो आपने तैयार किया, श्लोक सारे तैयार कर लिए लिख के, आपने इन 3 चैप्टर को तैयार कर लिया, और जो मैंने यहां पे बताया था आपने इतना तैयार कर लिया। इतना तैयार करने के बाद आपके कितने नंबर आ गए, 22 नंबर आ गए। इतना तैयार करने के बाद आपके कितने नंबर आ गए, 22 नंबर आ गए। अब आगे बढ़ते हैं मेरे बालक, अब हम बात करते हैं 3 नंबर का आपका आता है खंड काव्य। 3 नंबर का आपका आता है खंड काव्य, लेकिन याद रखिएगा खंड काव्य जिले के अनुसार ही करना। ऐसा नहीं कि कुछ भी आ रहा है कुछ भी करके चले गए। अपने अपने जिले का खंड काव्य करोगे। भैया मुझे अपने जिले का खंड काव्य नहीं पता, नीचे मैंने वीडियो लिंक कर दी है, मैंने आपको बता दिया है कि कौन से जिले में कौन सा खंड काव्य आएगा, नीचे वीडियो की लिंक है, जाके देख लेना। तो इस तरह से खंड काव्य आपको 3 नंबर दे देगा।
लेकिन बच्चे को लिखने का फिर से पैटर्न नहीं पता कि खंड काव्य 2026 मॉडल पेपर के अनुसार कैसे लिखोगे, फॉर्मेट क्या होगा खंड काव्य के लिखने का। बच्चा वो आपको यही 49 वाले मॉडल पेपर में सिखाया जाएगा। पार्टिकुलर एक एक टॉपिक आपको सिखाए जाएंगे, लिख कर बताया जाएगा कि कैसे आपको खंड काव्य लिखना है, जीवन परिचय लिखना है, ईटीसी जितना भी आपके सिलेबस में है। जब आपका खंड काव्य तैयार हो जाए तब आप जीवन परिचय में आइएगा। जीवन परिचय आपका 5 और 5 मार्क्स का पूछा जाता है। यानी अगर हम बात करते हैं गद्य पोर्शन की तो गद्य पोर्शन से 5 नंबर का और पद्य पोर्शन से 5 नंबर का। तो क्या सर आप हमें यह नहीं बताएंगे कि कौन कौन से जीवन परिचय इंपॉर्टेंट है? तो फिर काहे का रोड मैप सर? अरे भैया बताऊंगा ना, मैंने नीचे वीडियो लिंक कर दी है, 4 मिनट 5 मिनट की वीडियो है। आपको मैंने पूरा सिस्टम समझा दिया है कि कैसे आपको गद्य के जीवन परिचय याद रखने हैं, कैसे आपको पद्य के जीवन परिचय याद रखने हैं। और बेटा एक बार वीडियो देख लोगे तो कितने नंबर आ जाएंगे? 10 मार्क्स आपके यहां से बन गए मेरे बालक, 10 मार्क्स आपके यहां से फिर से बन गए। सोचो तुम कितना टफ मानते हो। यहां पर फॉर्मेट इतना फिक्स है ना, इसीलिए तो मैं मॉडल पेपर आपका बना देता हूं, मास्टर मॉडल पेपर, जिसमें मैं पूरा का पूरा पेपर ही फंसा देता हूं आपके बोर्ड एग्जाम में। इसी कारण से कि मुझे पैटर्न का बहुत बढ़िया तरीके से नॉलेज है और 6 से 7 साल मैंने दिए हैं, खुद मेरा बोर्ड यही रहा, तो मुझे इतना अनुभव है, मुझे ये पता है कि कौन से क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में फंसने वाले हैं। फिर श्लोक, अब देखो याद रखना बच्चा, श्लोक तो 3 नंबर का आएगा, लेकिन आपको वही श्लोक लिखना है जो आपके प्रश्न पत्र में ना आया हो। बच्चा कई बार प्रश्न पत्र वाला कहता है अरे यार मुझे तो, अरे क्या बेवकूफ था बंदा, पेपर बनाने वाला श्लोक लिखा था और कहा था श्लोक लिखना, मैंने छाप के ला दिया, वही श्लोक लिख दिया, मेरे नंबर आ जाएंगे। बच्चा नहीं आएंगे, साफ साफ लिखा रहता है ऐसा श्लोक ही लिखना है जो आपके प्रश्न पत्र पर ना आया हो। प्रश्न पत्र पर 2 श्लोक आते हैं तो आपको 3 श्लोक याद करके जाना है। आपको मेरे बालक 3 श्लोक याद करके जाना है। इसका भी वीडियो लिंक मैंने नीचे दे दिया है कि कौन कौन से आपको श्लोक याद करके जाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक मैंने आपको बता दिए हैं, आप ये कर लेंगे आपके 3 नंबर और आ जाएंगे। सोचो कितना आसान है यार, एक एक स्टेप करते चले जाओगे, ऐसे कंप्लीट हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। और लिखने का तरीका तो मैं आपको 49 वाले में बता ही रहा हूं। जो बच्चे ज्वाइन कर लिए होंगे उनको जल्द ही आपके लेक्चर्स मिलने लगेंगे, टेंशन नहीं लेने का, केवल और केवल चीजों को समझने का। फिर पत्र लेखन, अब देखो ये सब लेखन सामग्री ना आपको जब तक कोई सिखाएगा नहीं तब तक कोई आएगा नहीं, और वो यही पर पॉसिबल है क्योंकि आपको कॉपी पर लिखकर सिखाया जाता है और प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चंस आपको दे दिए जाते हैं। 4 मार्क्स का भाई एक पत्र लेखन तैयार कर लो, 4 मार्क्स आपके आ जाएंगे पत्र लेखन से। पत्र लेखन के बाद आपका आता है अनिवार्य संस्कृत से 2 क्वेश्चन। हाँ भैया, क्वेश्चन और आंसर्स भी आते हैं जो कि 2 मार्क्स के केवल होंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे। इसके लिए आप वाराणसी पढ़ लेना, प्रबुद्धो ग्रामीणा पढ़ लेना, वीरा वीरेन पूजते पढ़ लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी है, वो भी आप कर लेना, ठीक है ना। तो आपके 2 मार्क्स इस तरह से आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं निबंध। निबंध आपका आता है 7 नंबर का। देखो निबंध लिखने के पैटर्न पर जाना कि 2026 के अकॉर्डिंग ही लिखना, वो घिसा पिटा लाइन वाला निबंध नहीं चलेगा। वो चीजें अब नहीं चल रही हैं, पुरानी हो चुकी हैं मेरे भाई, वो चीजें अब नहीं चल रही। अपडेट लो, थोड़ा सा अच्छी कॉपी लिखोगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे। वही तो मैं इसमें सिखा रहा हूं, पैसा फ्री का थोड़ी नहीं ले रहा। प्रैक्टिस के लिए 20+ मॉडल पेपर, मास्टर मॉडल पेपर, साथ ही साथ में लेखन पूरी सामग्री की कैसे आपको लिखना है, किस फॉर्मेट में आपको चीजें करना है, वो मैं आपको यहां पर सिखा रहा हूं और कॉपी के अंदर सिखा रहा हूं। इसके बाद भी अगर आपके मार्क्स नहीं आते, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आज के पूरे रोड मैप से मुझे यह समझ में आता है कि पहले मैं ऐसा करूंगा, जितना भैया ने बताया है कि 7 मार्क्स का ये आता है, इतने मार्क्स का ये आता है, उसको मैं एक पेज में लिख लूंगा और एक एक करके मैं कंप्लीट करता जाऊंगा, टिक करता जाऊंगा, कंप्लीट करता जाऊंगा, टिक करता जाऊंगा। लास्ट के 1 महीने में पूरी हिंदी मैंने पढ़ी थी अपने बोर्ड एग्जाम में। हालांकि मैंने बहुत पहले बोर्ड एग्जाम अपना दे दिया था, वो बात की बात है, लेकिन आज से 8 साल पहले कोई बोर्ड, 10 साल पहले कोई बोर्ड एग्जाम दे रहा है और इतने गजब के मार्क्स ला रहा है कि आप सोचेंगे कि इतने नंबर मेरे आ जाएं। सोचो मैंने आज से 10 साल पहले लाके दिखा दिए हैं। तो आपके अंदर अगर लिखने की कैपेबिलिटी है, और वो कैसे आएगी, वो यहां से आ जाएगी, नहीं है। और अगर आपको नए नए तरीके नहीं पता निबंध लिखने के, नए तरीके नहीं पता है जीवन परिचय लिखने के, तब आप हमारे 49 रुपए खर्चा करो और आप हमारे बैच के साथ जुड़ जाए। हम आपको सिखा देंगे कि कैसे लिखना है, क्या कैसे करना है, पूरा हमारे टेस्ट में तुम लोग रहोगे। और यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम से हो तो एकलौता चैनल है, तो चैनल से भी जुड़े रहना। और एक सरप्राइज मैं आपको देता हूं, आपके लिए जल्द ही हम फ्री का बैच भी लॉन्च करने वाले हैं हिंदी के लिए, जहां पर मैं आपको टिप्स दूंगा, जहां पर मैं आपके टॉपिक्स थोड़े थोड़े पढ़ाऊंगा, लेकिन लिखने के तरीके वगैरह सब कुछ आपको इसी 49 वाले पैटर्न पर सिखाया जाएगा। तो जो बच्चे अभी भी 49 वाले मॉडल पेपर से नहीं जुड़े, भाई कैसे जुड़ोगे? नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, मैसेज ड्रॉप कर दो, द टॉपिक मास्टर ऐप डाउनलोड कर दो, नीचे लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, आप ज्वाइन कर सकते हैं और हमसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से हिंदी की सारी चीजें सीख सकते हैं। अभी बहुत समय है, अगर 1 महीने भी बाकी है, अगर 20 दिन भी बाकी है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं और मास्टर मॉडल पेपर का आनंद ले सकते हैं, क्योंकि उसी से पूरा पेपर 2026 का आने वाला है। आई होप ये पूरा का पूरा रोड मैप आपको क्लियर हो गया होगा। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। ऐसे ही मैं सारे सब्जेक्ट के रोड मैप लेकर आने वाला हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा, बाय बाय।